द 50 प्लस इंडियंस के इस नए एपिसोड में भारत के ऑलमोस्ट 30 करोड़ लोगों का स्वागत है जो 50 की एज क्रॉस कर चुके हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि हम जो ये हमारी जो चैनल है इसको आप एक समझ लें जैसे एक वीडियो मैगज़ीन है ये। पहले सरिता, धर्मयुग ऐसी जो मैगज़ीन आती थी, या मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास वेटिंग में बैठे हैं और मैगज़ीन कुछ देख रहे हैं, ये एक तरह की वीडियो मैगज़ीन है जो आपको हर हफ्ते मिलती है, वो आप देखते हैं इसको। तो चलिए शुरुआत हल्की फुल्की करते हैं, अच्छा रहता है उससे, और हल्की फुल्की हस्बैंड वाइफ की कॉमेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। झूठी तारीफ कर रहे हो ना? नहीं तो ऊपर देखो ना, नीचे देख के क्यों बोल रहे हो? वो इसलिए कि कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। अच्छा, इतनी खूबसूरत लगती हूँ मैं तुम्हें? हाँ। थैंक यू। वैसे इतने ध्यान से कर क्या रहे हो? अरे गुरुजी हैं, उनका एक विचार पढ़ रहा था। कौन सा विचार? मुझे भी तो बताओ। देखो, गुरुजी कहते हैं कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, सामने वाले में नहीं। चलिए आगे देखते हैं। एक ऑर्केस्ट्रा या देखते हैं या सुनते हैं, कहिए। ये वीना ऑर्केस्ट्रा के नाम से फेमस है और यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा चलता है। सो लेट लिसन टू दिस सॉन्ग, यूँ ही तुम मुझसे प्यार करती हो या कोई इरादा भी है। चलिए देखते हैं। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए नए सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ। मुझसे ये मेल तेरा, मुझसे ये मेल तेरा, ना हो एक खेल तेरा, ये करम मुझ पे कुछ ज्यादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सा
अब सुनते हैं साहिल कुमार जी से, उनके मुंह से एक छोटी सी पोइट्री, ये कस्तूरी के बारे में। इट्स अ ब्यूटीफुल वन। और हमारी उम्र में ये छोटी छोटी कविताएं सुनना हमको बड़ा अच्छा लगता है। सो लेट्स ऑल लिसन टू कस्तूरी बाय साहिल कुमार। ठीक है। इसके अलावा एक और अधूरी पोयम है, अधूरी कह सकते हैं। इसका शीर्षक है कस्तूरी। कस्तूरी पता है सबको? हिरन की नाभि के अंदर होता है। नहीं मतलब हाँ, कस्तूरी हिरन की नाभि के अंदर होता है और स्मेल अच्छा करता है, तो हिरन जो है उसको ढूंढता रहता है जंगल में पूरे टाइम। तो मैंने लिखा था कि कस्तूरी की खोज में जो जंगल जंगल दौड़ता था, दरिया सहरा अंबर भी वो ओढ़ता था। एक कांटा जो छूट गया है अब जाके है तीर बना, वो पहले मजनू फिर जोगी अब जाके है वो पीर बना। एक कांटा जो छूट गया था अब जाके है तीर बना, वो पहले मजनू फिर जोगी अब जाके है वो पीर बना। ऐसा पीर जिसको पूजा जा सकता है रात में, यादों का एक बाग भी बैठा हुआ था उसकी घात में। अब इस घात को कोई तोड़े कैसे और जंगल को भी कोई छोड़े कैसे, क्योंकि जंगल के पार ख्वाबों की एक सौत खड़ी है, उसके पीछे मौत खड़ी है। क्या वो कस्तूरी पालेगा या पीर की तरह गालेगा, या पीर की तरह गालेगा। राजकोट से हैं डॉक्टर दिलीप अग्रवाल। इनकी हॉबी है पक्षियों के ऊपर वीडियो शूट करते रहते हैं। इट्स दे आर ही इज़ डूइंग ए वंडरफुल जॉब। और यूट्यूब पे भी इनके काफ़ी चैनल अवेलेबल है, उनके शूट्स जो हैं। तो ये एक तरह की आपके लिए एक हिदायत है कि एट दिस एज वी मस्ट हैव सम हॉबी टू पास आवर टाइम। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर दिलीप अग्रवाल, उनका छोटा सा वीडियो। फिफ्टी क्रॉस करने के बाद में एक बड़ी समस्या ये होती है कि हम आसानी से लंबे समय के लिए खड़े नहीं रह सकते। थोड़ी सी हमारे लेग्स जो हैं थोड़े वीक हो जाते हैं। और स्ट्रॉन्गर लेग्स के लिए ये जो चैनल आप देखने जा रहे हैं, ये 50+ के लिए है। और ये जो आपको गाइड कर रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं 50+ के एज के लोगों के लिए। एंड ही इज़ गाइडिंग अस कि भाई कैसे आप स्ट्रॉन्गर लेग हासिल कर सकते हैं और कैसे कैसे अपना बैलेंस बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स सी, दिस इज कर्सी फ्रॉम यूट्यूब। If you're over 50 and looking for a great exercise for stronger legs and better balance, I'm going to show you one of my favourite exercises today. If you don't know who I am, my name is Will Harlow and I'm the over 50s specialist physio here at HT Physio in Farnham. And today I'm going to be showing you one of my favourite exercises to build stronger legs, which is perfect
for people over the age of 50. Now, I've got many exercises for stronger legs which I like to give out, but this one I feel covers so many different bases that I wanted to make a specific video on it. And the exercise we're going to be talking about today is called the reverse lunge. So the reverse lunge is a great exercise because it involves strengthening of the quads, which are the muscles at the front of the thigh. It involves the glutes, which are the muscles at the back of the hip. And it also involves the smaller muscles down in the lower leg as well. Now, this exercise is not suitable for everyone, but I do feel that this exercise is more gentle on the knees than an exercise called the forward lunge, which looks like that. So the forward lunge is when you're stepping forward and you're putting pressure down through this front leg. Now, the problem with the forward lunge, before I show you the right one, the forward lunge puts a lot of stress through the kneecap at the front. So many of my clients over 50 find that when they're doing a forward lunge, they get a lot of searing pain going through the kneecap. So the forward lunge, even though it's a good exercise, it's not my favorite ones for people aged 50 plus. So I prefer the reverse lunge instead. So I'm going to show you how to do the reverse lunge. One of the best things about this is that it isn't just a strength exercise, it's a balance exercise too. It looks something like this. So we're going to start with the right leg. It's going to go back, the toes going down on the floor, the knee goes down towards the floor, and then you step back. So I'll show you on the other side. It looks like this. So we start at a nice stable point on the floor, and then we're working backwards from there. So as we go back, what we're doing is we're working our quads, our thigh muscles, and we're also working the glutes on both sides, but in different ways. So it's a fabulous exercise for people who want stronger glutes, and it's a great exercise for people who want stronger quads. Now, what I find when I do this exercise is there's a lot less stress on the kneecap here. I can barely feel any tension on the kneecap. I can feel more stress on the thigh at the back, but not on the knee. Okay, so I find this a much safer exercise than the forward lunge. Now, I love the reverse lunge because obviously it strengthens the legs, but it also works the core because you have to keep good core stability to keep the technique good. And one of the other things I like about it is it works your balance. Obviously, as we step back, we're on one leg, and then we're just on the toes of this one. So there's a lot of side to side movement, and your job is to try and control that so that you don't topple down. Now, if I'm giving this to someone to do at home, what I like them to do is to work to sets of about 10, possibly 15 or 20 in a row. And if they find that that gives them a nice working ache, then great. But if you want something a bit tougher, you can add load to the movement. Now, if you see people doing this in the gym, sometimes they will use a barbell across their shoulders, but many people just want to be able to do this at home, and you don't need a barbell for that. You can use small weights, which you can hold in your hand. So I've got some ankle weights here, just because this is all we've got in the office at the moment, but these are going to be perfect for the job. So you'd hold them in both hands, and nothing changes. We're going to go back and then forward. So step back and forward. And our knee is not making contact with the ground. Okay, I'm stopping about 4 inches short of the ground there because you don't want your kneecap to be touching the floor. And you'll notice I'm doing this exercise wearing trainers. That's important because if you're doing it barefoot, you can do it, but you're going to end up with a sore toe at the back as you do this. And especially if you're doing it on firm floor. So I like to do this in trainers. Nice cushion trainers work best. And if you want to make it harder, you can use one of these. So as I said, this exercise, not suitable for everyone, but for many people, it's a great exercise to build stronger legs. Get checked out by your healthcare professional if you're not sure. But for most people, doing this a few times per week for a set to fatigue is enough to build some strength and balance. Anyway, that's all I've got for you today. I hope that has made sense. If you want to get more from me after this video, please do hit like on the video, subscribe to the channel, and grab a copy of my book, which you can... अंत में हमेशा की तरह फिल्मों की बातें 56 में एक मूवी आई थी तूफान और दिया, बड़ी अच्छी चली थी ये मूवी। और जो भी इसका उसका जो प्लॉट था वो तो आपको जब ही बताएंगे, और यूट्यूब पे अवेलेबल है तूफान और दिया। यू मस्ट सी जय भाई ठाकर on films. Let's have a look.
नमस्ते मित्रों। 1956 इस साल में काफ़ी अच्छी फिल्में आई। उनमें से एक बड़ी यादगार फिल्म जो है वो थी वी शांताराम की तूफान और दिया। हम सब जानते हैं कि राजेंद्र कुमार तो जुबिली स्टार बन गए बाद में और लकी माने जाते थे, और बेबी नंदा कुमारी नंदा हुई और कुमारी में से फिर नंदा नंदा हुई। तो ये इन दोनों स्टार्स इस फिल्म में भाई और बहन का रोल करते हैं, और इनके ऊपर इतनी सारी आपत्तियां आती हैं कि बस आप देखते रहिए। ये उन ज़माने की फिल्मों की एक खासियत थी कि बहुत कुछ एग्जेजरेटेड करके सब दुख आ जाते थे किसी पर, सब कुछ बाकी नहीं रहता था। तो यहाँ भी ऐसा कुछ है। फिर भी जो संदेश जो है, जो मैसेज जो है, वो है ऑप्टिमिज्म कि भाई किसी भी मुश्किल आप तकलीफ़ हो या कोई मुश्किल परिस्थिति हो, उसमें इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपनी श्रद्धा नहीं गंवाना चाहिए, बस डट के काम करना चाहिए और ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए और नीति से अपना काम करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। तो इस फिल्म का ये संदेश है, और ये संदेश वी शांताराम ने प्रभात कुमार के ज़रिए, प्रभात कुमार उनके डायरेक्टर थे इस फिल्म के, उसके ज़रिए वो उन्होंने पूरा ये अब हमारे सामने पेश किया है। इसका एक गाना बड़ा मशहूर था जो आजकल भी सुनाई देता है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ये गीत लिखा था भरत व्यास ने और बसंत देसाई ने उसको कंपोज किया था। तो ये फिल्म हमें देखनी है, अच्छी है, मज़ा आएगा काफ़ी। वैसे उस ज़माने के जो स्टाइल जो थे उस स्टाइल की है, मगर वो तो होना ही है, वो तो ठीक है, क्योंकि हम भी उस स्टाइल के थे। तो हमारे टाइम की जो फिल्में हैं वो ऐसी होगी, कुछ स्लो होती है, कुछ एग्जेजरेटेड जैसे मैंने कहा था वैसे होती है, मगर बहुत बढ़िया है। तो आप देखिए तूफान और दिया।